पहले भी आई हुई हैं, आपने देखा भी होगा, पहले भी आई हुई थी। थोड़ा इनके पैर में फ्रैक्चर वैक्चर हो गया इसलिए नहीं आ पा रही है, तो इनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। आंदोलन को समर्थन करने के लिए आई हुई हैं। गौरी इनका नाम है और ये किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ। और आज इन्होंने स्टेज पे भी जो आई हुई थी और हमारी बहनें, तो उन्होंने आज स्टेज पे भी बोला था। तो मैं दूर से गाड़ी में आ रही थी तो उनकी आवाज़ सुन के मैं बोलने लगी कि आज हमारे किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं। बाद में जब थोड़ी देर बाद पता चला कि हाँ किन्नर समाज के हैं, बड़ी खुशी हुई। सारा समाज, सभी धर्म आए हुए हैं यहाँ पे। ये भी आज आई हैं आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। तो सब रहे, प्रधानमंत्री तो सुन ही ना रहे। अरे सुनेंगे भैया, सुनेंगे नहीं सुनेंगे आप बताइए? क्या नहीं, क्योंकि हमने उन्हें बनाया ना, उन्होंने थोड़ी बनाया। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे जी। मुनमुन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखे, हमारा कोई दायित्व नहीं है, हम कोई आदेश नहीं देंगे। क्या गेंद इधर से उधर फेंकी जा रही है? देखिए जो गेंद फेंकी जा रही, कोई बात ना, वे अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। गेंद फेंकना, अगर वो समझते हैं इस बात को गेंद फेंकी जा रही है, तो वो जो इस बात को भी समझ ले। मैं दिल्ली पुलिस में होने से पहले, वे मेरे भाई भी हैं उसमें, कुछ मेरे गांव इस्माइलपुर के भी हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के भी हैं, मेरे भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से कुछ लोग भी हैं। तो वो दिल्ली पुलिस में होने से पहले एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें। मान जाइए ना, 26 जनवरी को परेड करने की क्या जरूरत है? अरे लाली ये मान जाएंगे हमारे किसान नेता, हमारे बुजुर्ग, तो हम भी मान जाएंगे। मैं अलग हूँ किसी से? ये ना जाने के मैं भी ना जाऊंगी, मैं मान जाऊंगी? मैं अलग थोड़ी हूँ भाई। मैं इनका सहयोग करती हूँ, इनका अन्न खाती हूँ, इनके अन्न पे मेरी जिंदगी चलती है, क्योंकि मैं पेट में रोटी खाऊं, वो नहीं खाती। रोटी खाऊं तो जिस दिन ये मान जाएंगे तो मैं भी मान जाऊंगी। महिला सांसद कह रही है बीजेपी की, क्या इन्हें समझ नहीं आ रहा? कौन सी? हेमा मालिनी। अरे हम तो उनसे, देखिए हम हो सकता है उम्र कम है, तजुर्बा कम है, बाढ़ है, जाग कहते हैं जी। मैम आपके माननीय सांसद जी आइए, हमें भी थोड़ा समझाइए, क्योंकि हमारे बाबा जी भी अभी बैठे हुए, तो वो कह रहे हैं हम बाप मास्टर से मिलना चाह रहे हैं, जो हमें यहाँ बिले समझावेगा। तो हम जो माननीय सांसद जी जो मथुरा से हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आपके बच्चे हैं, थोड़ा समझिए। हो सकता है कि हमें दो बात समझ नहीं आ रही हो, तो आप आए हमारे बीच में और हमें भी समझाएं। पूनम जी थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सरकार मान लेगी। देखिए ये मान लेंगे, देखिए मैं अलग नहीं हूँ, मैं इन लोगों से अलग नहीं हूँ। अगर ये मान लेंगे, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, जितने किसान मेरे बड़े भाई नेता हैं, जितने भी मेरे अंकल जी हैं, ये मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे। आपको पता राकेश अंकल ने नुकैया कोई कूलर वूलर का इंतजाम करके है, कोई दिक्कत ना, यही है ना? लंबा टिकेंगे आप लोग? जब हमारे नेता हैं बड़े बड़े, ठीक इतनी उम्र के, वो हमें इतनी हिम्मत देवे, युवाओं को इतनी ताकत देवे और महिलाओं को इतनी ताकत देवे, तो हमें कहाँ फत आ रही है रुकने में? कोई दिक्कत आ रही है? हमें तो कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना। इतनी बार भरोसा किया, एक बार और कर लो। इतनी बार घना कर लियो लाली, घना कर लियो, ज्यादा कर लियो, भगवान की कसम ज्यादा कर ली भरोसा। मैं तो 2022 तक तो देख लो, बिल के फायदे निकल जाएंगे। 2022 तक काय को देख ले, बधुआ बन जा मैं। और जो भी फायदे अगर होते तो ये देश का अन्नदाता सड़क पे ना होता। दूसरी बात, अगर उन्हें हमारी इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, तो यार मैटर को सुलझा में जल्दी से जल्दी। जो राय तो फैल रही हो संगमा में, या खत्म करके हम भी अपने घर जामे। वे भी देश में इतना नुकसान हो रहा है, वहाँ पे ध्यान दे। मैं तो कह रहे सुलझा रहे हैं, ये किसान मान नहीं रहे हैं, अड़े हुए हैं। अरे हम काय को अड़ते? लाली बिल ये लेकर आए, अड़ ये रहे जबरदस्ती भाई। हम काय को अड़ते? अड़ तो ये रहे। बिल लाने का काम इनका ही है, और लाएगा भैया इन्होंने पूछ के लेकर आए हमारे बिल, हमसे पूछ के लाई है। हमारे मुद्दे की बात, हमारे किसानन की बात इनसे पूछ। बाबा तुम्हारे द्वारा है कोई पूछना? इनका घुमाओ कैमरा। कौन सा कृषि विशेषज्ञ? आज बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है, कुर्सी के लालच में बोलने को तैयार नहीं है। उन विशेषज्ञों से पूछा, इन विशेषज्ञों से पूछा था, इन्हें पता आलू कैसे बुआ है, इन्हें पता हल कैसे चले। इनसे पूछा, इन्होंने है ना प्रैक्टिकली का रखी, ना कि कागजों का रखी। लेकिन जो अब ये 700 चौपाल लगने वाला सिस्टम जोड़ा, फिर यू काय को जोड़ो? ये तो काय को जोड़ो? आप लोग नहीं मान रहे इसलिए जोड़ा है ना। अरे हम तो जब भी ना मानने, हमें थोड़ी पता है रात में पास हो जाएगा। तो आजा मैं समझा दे मैं इन्हें। अरे इन्हें समझा दे, मैं इन्हें समझा दे। मैं तो देख खट्टर साहब समझाने भगा दिया आप लोगों ने। समझाने आए वे तो या काम को जो वे करने आए ना, पहले आते जब ये बिल लागू हुए, पहले करते। हम स्वागत करते हैं उनका, पूरे अच्छे तरीके से सम्मान करते हैं। और जैसे सम्मान करो उन्हें वह पद पे बिठा के करो ना सम्मान, तो ऐसे ही करते। और दूसरी बात आपको बता दूं, इतना जो किसानों ने इतना सिस्टम खराब नहीं करा, उनके अपने लोगों ने करा, किसानों को बदनाम करा। किसान किसी का नुकसान नहीं करता। कानूनों की लड़ाई कम ज्यादा है, मूंछों की लड़ाई ज्यादा होगी दोनों। ए भैया एक बात बताओ, ये हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, ठीक है? ये मूछ वाला सिस्टम कहाँ से होगा? कोई अगर किसी और से लड़ाई होती तो मूछ वाला सिस्टम हो, ठीक? हमारे लिए तो वे मान रहे होंगे इस बात को मूछ वाली। भाई हमारे तो अधिकार की लड़ाई है, हक की लड़ाई है।
लेकिन आप लोग को अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, वो कह रही है कि कानून पे रोक लगा दिया, घर चले जाइए। अरे लाली, सुप्रीम कोर्ट ने नू थोड़ी कही किसान आंदोलन न कर सके, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कही किसान धरना न धर सके, सुप्रीम कोर्ट ने यूं थोड़ी कही कि ये घर चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कही कि जबरदस्ती इन कानूनों ने मान लो, ये थोड़ी कही सुप्रीम कोर्ट ने। जो उन्होंने कहा उनकी बात को सराहना करते हैं, बड़े हैं वो, भाई जिम्मेदारी जताना तो उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कमेटी की बात सुनिए, कमेटी से बात करिए, क्योंकि फैसला जो लेना है हमें लेना, कमेटी को नहीं लेना था। अरे भैया एक बात बताओ, ये जो कमेटी में मेंबर हैं उनकी बात चल रही है, उनकी बात चल रही है क्या? अब जो पीछे सी 14 दिन में पेमेंट करने को कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, कही नहीं कही ना बाबा? 14% ब्याज 14 दिन के बाद कही। अब इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और हम तो पूरी बात का उनका समर्थन भी कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखने आराम से कर रहे हैं आंदोलन, कोई हम व्यवस्था थोड़ी खराब कर रहे हैं। सरकार की बात मानने ना, सुप्रीम कोर्ट की किसकी मानो? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो व्यवस्था है वो खराब ना हो, किसान आंदोलन कर सके तो हम कर रहे हैं। और कैसे माने भैया, कैसे माने? समिति बनाई, समिति में जब ये मेरे बुजुर्ग ना मानने, मैं स्पेशल हूँ? और वे आदमी सरकारी, और वे आदमी वे हैं जो इस बिल का समर्थन करते हैं, तो जो समर्थन वाले लोग हैं उन्हें क्या लेने की जरूरत थी? का जरूरत थी? तुम सुन लियो भैया, तुम सुन लियो, मैं तो इनसे ऊपर नहीं होने की, मेरी तो औकात नहीं, मैं जनता जनार्दन सर देश का अन्नदाता से ऊपर हो जाऊं। तुम सुन लियो, तुम फोन पे बात कर लियो उनसे। तो इसी जनता ने तो चुनी सरकार भी। अरे सरकार चुनी, हम कद कह रहे ना चुनी, हमने भी गलती कर दी, चुन ली। हमें तो ऐसे ऐसे बाबाओं ने मना करी। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे कह के गए थे कि ये सरकार आवेगी तो किसानन को नुकसान होगा। हमने नहीं मानी इन बाबाओं की बात, हम भी तो कमी कर गए। हमने युवाओं ने हर हर मोदी घर घर मोदी करी, अब हमने यहाँ में गलती कर दी। या बात पे कोई मुकदमा बन रहा मेरे पे कि या नहीं, या सरकार को वोट दी? यू विरोध है ना, सरकार के खिलाफ नहीं है, यू विरोध इन कानून के खिलाफ है। या बात को ध्यान रखें आप लोग। 4 साल बाद फिर वोटिंग होनी है, चुनाव होना, 4 साल इंतजार कर लेंगे। हम कद मना कर रहे हैं? हमने मना करी भैया? भाई हमने मना कर थोड़ी करी, हमने तो कही है। हमारे किसान अंकल जी, राकेश टिकैत जी ने भी कहा, अंकल जी ने, वीएम सिंह और भी लोग हैं, किसान नेता बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कही है ना, कोई बात ना, हम तो 2024 तक बैठ जाएंगे। क्या दिक्कत है? हम कद मना कर रहे बैठने को? हमने मना थोड़ी करी। यहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, और कूलर भी लगेंगे। अंकल जी इंतजाम करवा रहे। आज सुनने में आई बात, आज सुनने में आई, अंकल जी ने बताई, आज सुनने में आई, एक रिपोर्टर भाई ने बताया कि राकेश टिकैत जी कहते हैं कूलर लगेंगे। ए भैया एक मिनट, हम बिल ना देते? उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा बिल है बिजली का, यह बात है, ध्यान रखियो। बिल ना दे रहे हम, कोई आफत आ रही है? काय को काट देंगी, काय काट देंगी? यू बिल जो, यू बिजली जो है किस लिए हो? किस लिए हो? इस्तेमाल करने के लिए हो, देश की जनता को सुविधा हो इसलिए हो। काय को काट देंगे बिजली? कारण बताओ क्यों काटेंगे? किसने अधिकार दिया बिजली काटने का? किसने दिया? तुमने दिया? जब गड्ढे खोद सकते, पत्थर लगा सकते, इस बात का भी हिसाब लिया जाएगा। जो सरकारी प्रॉपर्टी खराब करी है, जो सरकारी प्रॉपर्टी खराब करी है, राष्ट्रीय राजमार्ग को खराब करा, इस बात का हिसाब लिया जाएगा। तनक निमट लें दो इस आंदोलन तक लिया जाएगा बिल्कुल। और जो आम व्यक्ति पे जो मुकदमा बनता है सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करने में, उन पे भी वही मुकदमा लगेगा। जब देखा जाएगा कि जनता को और नेताओं को किस नजर से देखती है सरकार। योगी जी तो कुड़की कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति खराब कर रहे हैं ना। तो अनुरोध करते हैं आप जो खट्टर साहब हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि अगर योगी जी ऐसे करते हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो सरकारी प्रॉपर्टी खराब कर रहा, बिल्कुल उनकी कुड़की करनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान जो हरियाणा में भी लगाओ खट्टर साहब के पास, अनुरोध है मेरा माननीय मोदी जी।